हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हम सब, जैसा कि आपको पता है, हम सब तुलसीदास जी के देख रहे थे पद सारे, उनके अर्थ देख रहे थे, उनकी व्याख्या। और हमने 14 पदों में से 7 पद देख लिए हैं। हमारा 8वां पद है आज। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्या है। दशरथ और राजा दशरथ और रानी कैकेयी के बीच का संवाद है। जब रानी कैकेयी के वचन सुनते हैं तो उसके बाद राजा दशरथ पर क्या, उनके शरीर पर, उनके मन पर, उनके विचार पर कैसा प्रभाव पड़ता है, हम वही इस पद में देखेंगे। तो लिखा है, व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करि निकल्प तरु मनहु निपाता। जो राजा दशरथ हैं वो रानी कैकेयी के वचन को सुनकर व्याकुल हो उठते हैं। आगे लिखा है, किस प्रकार व्याकुल होते हैं, और उनका शरीर जो रहता है वो पूरा शिथिल सा पड़ जाता है। करिनी कल्पतरु मन हो नहीं पाता, किस प्रकार, मानो किसी हथिनी, करिनी अर्थात हथिनी, किसी हथिनी ने, कल्पतरु अर्थात कल्प वृक्ष, किसी हथिनी ने कल्प वृक्ष नामक जो वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष, उसको उखाड़ फेंका हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था उनके शरीर को देखकर कि जैसे किसी हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख मुख आव न बानी, उनका गला इतना ज़्यादा सूख गया था कि उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। कंठ सूख मुख आव न बानी, उनके मुख से आवाज़ नहीं निकल रही थी। जनु पाठीन दीन बिनु प्यानी, ऐसा लग रहा था कि मानो कोई पहिना नामक एक मछली है, वो जो है बिना पानी के तड़प रही हो। जब राजा दशरथ की कैसी दशा हो गई थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था, एक तो उनका गला सूख गया था, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, और दूसरा क्या होता है कि मानो कोई पहिना नामक ऐसी मछली है जो बिना पानी के तड़प रही हो, उनको ऐसा देखकर लग रहा था। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु गहाय महु माहुर देई। आगे क्या लिखा है कि जो रानी कैकेयी हैं वो फिर से दोबारा से कटु कठोर कैकेयी, जो कैकेयी हैं वो पुनः मतलब दोबारा से कड़वे और कठोर वचन बोलती हैं। क्या बोलती हैं? कैसा लगता है उनका जो कठोर वचन रहता है? मनहु घाय महु माहुर देई। ऐसा लगता है कि मानो कोई घाव है, कोई घाव हो चुका है और उसमें वे जहर को भरने का काम कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि उनके वचन ऐसे लगते हैं। आगे क्या है? जो अंतहु अस कर्तव्य रहेऊ, मागु मागु तुम कहे बल कहेऊ। आगे रानी कैकेयी अब क्या कहती हैं कि जब अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था? अगर आपको देना ही नहीं था मेरा वरदान तो आपने किस बात पे कहा था कि मांग दो वचन, मांग मैं 2 वर तुम्हें दूंगा? क्यों ऐसा आपने कहा था? आगे क्या कहती हैं? दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाउब गाला। आगे रानी कैकेयी क्या करती हैं, क्या कहती हैं कि क्या 2 काम एक साथ हो सकते हैं? कौन से 2 काम? दुई की होई एक समय भुआला, क्या 2 काम एक समय हो सकते हैं? ये कौन कौन से काम हैं? हसब ठठाई फुलाउब गाला, अर्थात हम जोर से हंसे भी और अपने गालों को फुला भी सकें। क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? रानी कैकेयी उदाहरण दे रही हैं कि क्या ये 2 काम एक साथ संभव है? आगे, दान कहाउब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रौताई। रानी कैकेयी क्या कहती हैं कि हे राजा दशरथ, क्या दानी कहाउब, क्या दानी कहाना और अरु कृपनाई, क्या दानी कहलाना और कंजूसी भी करना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकता है? वो किस बात पे ये बातें कह रही थी? इसी बात पे कि हे राजा दशरथ, क्या आपका दानी कहलाना और कंजूसी दिखाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकता है? अर्थात क्या आप लड़ाई में बहादुरी भी दिखाएं और आपको कहीं चोट भी ना लगे, ऐसा संभव है? आगे क्या है? होय की खेम कुशल रौताई। इसका मतलब यही है कि हे राजा दशरथ, वो रानी कैकेयी कह रही हैं कि क्या ऐसा संभव है कि आप राजपूत भी कहलाएं और आप जाकर युद्ध भी लड़ लें और आपको उसमें कहीं चोट भी ना लगे, ऐसा हो सकता है? छाड़हु बचन की धीरज धरहु, जनि अभिलाजिमी करुणा करहु। आगे क्या कहती हैं कि या तो वचन ही छोड़ दीजिए, छाड़हु वचन की धीरज धरहु, या तो आप अपने वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण करिए। रानी कैकेयी क्या कहती हैं कि हे राजा दशरथ, या तो आप अपने दोनों जो वचन हमें दिए हैं आपने, वो छोड़ दीजिए या फिर धैर्य धारण कीजिए। जानी अबलाजिमी करुणा करहु, ये इस प्रकार
अबला अबला और असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। अर्थात जो राजा दशरथ उन्हें मनाने का प्रयत्न कर रहे थे कि हे रानी कैकेयी, तुम किसी तरह मान जाओ, तुम कुछ भी मांग लो उसके बदले, बस राम का वनवास मत मांगो। तो उसी बात पर रानी कैकेयी कहती हैं कि या आप इस प्रकार असहाय स्त्री की तरह रोइए पीटिए नहीं। आगे क्या कहती हैं, तनु तिय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संद कहु तृण सम बरनी। रानी कैकेयी कहती हैं कि सत्यव्रती के लिए तनु तिय तनय धाम धनु धरनी, क्या क्या कहती हैं कि शरीर, स्त्री, पुत्र, स्त्री, शरीर, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब किसके बराबर होते हैं? सब तिनके के बराबर होते हैं, तृण के बराबर होते हैं। किसके लिए? जो सत्यव्रती होते हैं उनके लिए इस शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी ये सब किसके बराबर होते हैं? तिनके के बराबर होते हैं। तो हे राजा दशरथ, आप मुझे क्यों पुत्र मोह में मेरे वरदान को नहीं पूरा कर रहे हैं, मेरे वर को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? वे यही कहना चाहती थी कि आप तो सत्यव्रती हैं, तो आपके लिए पुत्र मोह क्यों? क्योंकि जो सत्यव्रती होते हैं उनके लिए तो ना तो शरीर, ना ही स्त्री, ना ही पुत्र और ना ही घर और ना ही धन, ये सारी चीज़ें तिनके के बराबर कही गई हैं। ये इन सब का बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। जो सत्यव्रती होते हैं वो इसके मोही नहीं होते हैं। तो आप क्यों इतना पुत्र मोह में तृप्त हैं कि आप मेरे वर को पूरा नहीं कर रहे हैं? आगे दोहा दिया हुआ है, मरम बचन सुनि राव कहु कछु दोष न तोर, लागे तोहि पिशाच जिमि कालु कहावत मोर। आगे क्या, अब राजा दशरथ कहते हैं कि हे रानी कैकेयी, उनके जब ऐसे वचन सुनते हैं तो वो क्या कहते हैं कि तू चाहे जो कहे, हे रानी कैकेयी आप कुछ भी कहें, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कछु दोष न तोर, आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। लागे तो ही पिशाच जिमी कालु कहावत मोर, कि हे रानी कैकेयी आप जो कुछ भी कह रही हैं इसमें आपका कोई दोष है ही नहीं। मेरा तो काल ही मान लीजिए आपको एक पिशाच होकर, पिशाच की भांति अर्थात प्रेत की भांति आपको लग गया है, और मेरा काल ही आपसे ये सब कहलवा रहा है। ये जो आपके कठोर वचन हैं, इसमें ये जो आप कह रही हैं इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है। शायद मेरा जो काल है वही आपके अंदर में प्रेत बनकर समा गया है और आपसे वही ये सब कहलवा रहा है। ये था हमारा 8वां पद। कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, और आगे की ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए पद के साथ।